दोस्तों साथी, एक और वीडियो आई है जिसमें नाम बदल करके लड़कियों को बरगलाया और शादी की, गुमराह करके शादी करने और धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास। उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश हो गया है। नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन पर लगेगा अंकुश। लखनऊ, बैला फुसलाकर शादी करने और उसके नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मैं योगी सरकार के इस नए कदम से, सख्त कदम से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। इस मामले में मैं योगी का सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ कि कम से कम धरती पर जितने खबीस लोग हैं आप दांत तोड़ रहे हो, जिन्होंने निर्मलों की ज़मीन, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर करके करोड़ों बीघे ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, लाखों ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ये इनका ऐसा धंधा खेल चल रहा है कि अब क्या बताया जाए। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से विधानसभा में पेश किए गए उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई। विधेयक में आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के पास होते ही उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में इतना सख्त प्रावधान बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा। संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए गए विधेयक को सजा और जुर्माने की दर से और मजबूत किया है। यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC/ST का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने दंडित किया जाएगा। इस तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक की सजा होगी। यदि कोई धर्म परिवर्तन कराने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को खतरे में डालता है, हमला अथवा बल प्रयोग करता है, शादी करने का वादा करता है और प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे 20 वर्ष से कम सजा नहीं होगी। इसे आजीवन कारावास तक यानी मृत्यु तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना देना होगा। फंडिंग पर भी कसी जाएगी लगाम। विदेशों से धन परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों साथियों, हम स्वागत करते हैं और प्रशंसा करते हैं दिल से योगी जी की कि ये बहुत अच्छा आपने किया है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बात कहूँगा, योगी जी, क्या आप जातिवाद तो नहीं ख़त्म, हम कहते हैं कि जातिवाद आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन छुआछूत, ऊंच नीच, अत्याचार तो आप समाप्त कर सकते हो। आखिर क्या कारण है कि शेड्यूल कास्ट के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? अगर आप ये सोचते हो कि बरगलाते हैं, हाँ ये सच है, बरगलाते हैं। अरे किसी को कोई आंसू पूछेगा तो उसकी तरफ देखेगा नहीं। ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ये सवर्ण क्या करते हैं, ये क्यों नहीं आंसू पोंछते हैं? क्यों नहीं 2 शब्द नकली ही बोल दे, प्यार के नहीं बोलेंगे? दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं। और ब्राह्मणों को तो इसकी चिंता ही नहीं है। ब्राह्मण तो अंधविश्वास फैलाने में पड़ा हुआ है। वो तो कहता सनातन धर्म की इतनी जड़ें गहरी हैं। अरे बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान का कितना हिस्सा था, यहाँ तक कि आप शुरुआत में देखिए कि ईरान का भी काफ़ी भूभाग इंडिया में ही था, पाकिस्तान था, म्यांमार था, श्रीलंका था, नेपाल और आसपास म्यांमार, ये सब तो अपने ही थे। और सब चलते गए। आप ये हर वक्त सीना तानते हो कि नहीं सनातन धर्म की इतनी जड़ें इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त काहे नहीं किया? मुगलों ने क्या किया? तब तुम अब ज़्यादा कहना उचित नहीं है।
तो दोस्तों साथियों, मैं योगी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम इसमें भी तो तब्दीली आप लाइए। तो दोस्तों साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।